Hello बच्चों, let's read the question. Question says in S phase of cell cycle. So क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो S phase होता है सेल साइकिल का, उसमें ये दिए गए 4 ऑप्शन में से क्या होता है, ये हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. की कॉन्सेप्ट. सो सेल साइकिल ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं that takes place in a cell as it grows and divides. And जो सेल साइकिल होती है इसके 2 मेजर फेज होते हैं. एक होता है इंटरफेज एंड दूसरा होता है एम फेज, जिसे माइटोसिस फेज भी कहते हैं. ये जो इंटरफेज होता है ये लॉन्गेस्ट फेज होता है and it lasts for 95% of a cell cycle, and this phase is also called as resting phase. लेकिन इस फेज के दौरान जो सेल्स होते हैं ये प्रिपेयर करते हैं अपने आप को फॉर न्यूक्लियर डिवीजन बाय सेल ग्रोथ. एंड जो एम फेज होता है व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स, तो स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन जिसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड एंड विद साइटोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ सेल मैट्रिक्स जिसे साइटोप्लाज्म डिवीजन कहते हैं. सो जो इंटरफेज होते हैं इसके फर्दर जो फेजेस हैं वो होते हैं G1 फेज, उसके बाद आता है S फेज एंड G2 फेज. एंड जो M फेज होता है इसके जो फेजेस होते हैं इसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस. सो जो इंटरफेज है इसमें जो G1 फेज होता है इट रिप्रेजेंट्स द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. एंड जो S फेज होता है, सो S फेज जो होता है यहाँ पे सिंथेसिस और इसे सिंथेटिक फेज भी कहते हैं. यहाँ पे होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. एंड इस दौरान जो अमाउंट होता है ऑफ डीएनए वो हो जाता है डबल. सो इफ अगर अमाउंट 2C था तो हो जाएगा 4C. एंड S फेज के दौरान जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो इंक्रीज नहीं करते. अगर 2 क्रोमोसोम थे तो 2 क्रोमोसोम ही रहेंगे. सो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, सो फर्स्ट ऑप्शन है दैट अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल. सो ये इनकरेक्ट है क्योंकि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है. बी जो है कि क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज. सो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता है. अगर 2 क्रोमोसोम थे तो उनका डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो जाएगा, 2C से 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम जो थे वो उतने ही रहेंगे, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है. देन सी जो है अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल. सो ये इनकरेक्ट है बिकॉज अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो इंक्रीज होता है, रिड्यूस नहीं. देन जो डी है दैट अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल. सो दिस वन इज करेक्ट and D is the correct answer to this question. So amount of DNA जो है वो double हो जाता है in each cell. So hope you understood it well. Best of luck.